देखिए, हिजाब न जाने कुछ लोगों की नजरों में क्यों खटकता है और हिजाब को लेकर आए दिन कोई ना कोई बहस छिड़ जाती है, विवाद छिड़ जाता है। ये मौजूदा विधायक हैं, कहां से? राजस्थान के जयपुर के हवा महल से ये मौजूदा विधायक है। बड़ी मुश्किल से 500-700 वोटों से जीत के आए थे। मुस्लिम क्षेत्र है जहां से ये जीते थे, लेकिन जैसे जीते हंगामा शुरू कर दिया था इन्होंने। लेकिन अब इन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। एक स्कूल के अंदर ये गए थे, किसी उद्घाटन समारोह में या किसी फंक्शन था, वहां जाकर इन्होंने कहा कि ये जो लड़कियां हिजाब पहन के आई हैं इनको हटाओ, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पहले इनकी आप पूरी वीडियो देख लें, ये क्या कह रहे हैं। अरे साहब, यहाँ तो आप कर रखा है इससे क्या माहौल ही अलग है, आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो आप, तो फिर आपको भी ऐसे आना पड़ेगा। ये क्या है, थोड़ा लेट हो गया ना, तो ये घर जाके वापस आएगा। और आप स्कूल में तो बंद करो, अब बंद कर दो, बाकी तो लोग यहीं पे हैं। चेंज करो, क्या करा रखा है ये पैक करा रखा है। बात इनकी आपने सुन ली है, कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बंद कर दिया है, ये क्या कर रखा है। इन्होंने क्लास लगा दी, वहां के जो प्रधानाचार्य थे या जो कर्मचारी थे तमाम से कहा ये नहीं होना चाहिए और ये हटाओ, ये क्या है हिजाब। तो इन बातों को लेकर वहां की जो छात्राएं थी वो बिल्कुल जो है रोड पर आ जाती हैं। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वो सुभाष नगर चौक पर पहुंची थाने के सामने और वहां जाकर वो प्रदर्शन करती हैं मुकुंद आचार्य के खिलाफ। अब लड़कियों का कहना यह है कि इनको माफी मांगनी चाहिए। आप इस लड़की की बात सुने कि ये लड़की किस तरह से कह रही है। क्या इसके सवालों का जवाब भी मुकुंद आचार्य के पास में है जो ये लड़की सवाल कर रही है? सुने इस लड़की के सवाल क्या है। सुभाष चौक पे आए हुए हैं, यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी हैं, मुसलमान लड़कियों को जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है विधानसभा में, अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चियां हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मन मर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि आखिर मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत क्यों है? ऐसे तो उसको भी भगवा, जो बाल मुकुंद आचार्य है, उसको भगवा रंग नहीं पहनना चाहिए, उसको भगवा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब बाल मुकुंद आचार्य वहाँ गया था साइन करने के लिए, वो जब एमएलए के लिए गया था, तब वो गदा लेके गया था। तो वो हनुमान की गदा क्यों लेके गया था? उसको नहीं पहनना चाहिए, उसको तो पैंट शर्ट पहनना चाहिए था। जब हम मुसलमानों के पहनावे से प्रॉब्लम नहीं है, आज मोदी जी कुछ भी पहन के। देखिए, यहाँ लड़की ने जो क्वेश्चन किए हैं, वाकई जो सवाल खड़े किए हैं वो बिल्कुल गौर करने के लायक है, क्योंकि ये मुकुंद आचार्य, खुले हुए बाल, एक विधायक का ये ढंग है। आप देखिए कि कपड़ा लिबास वही है। योगी जी को आप देख लीजिए, तो आप देखिए जितने विधायक हैं वो जिस तरह से भी पार्लियामेंट जाएं या कहीं स्कूल में जाएं उद्घाटन करने या कहीं पर भी जाएं, तो किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं होती है। आप देखिए कि अभी मुल्क के पीएम साहब कहां गए, अयोध्या में राम मंदिर का जाके उद्घाटन किया, जो भी प्राण प्रतिष्ठा थी वो की, लेकिन किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं हुई। कह सकते थे पीएम सबके, इनको जाना जरूरी था। वो किसी मेहनत करता कोई वहां पे बाबा कर सकते थे, वो कोई आचार्य साहब कर सकते थे, वहां जो है कोई शंकराचार्य करते। ये काम जो मोदी जी ने किया है, नहीं किया किसी ने सवाल। भैया उनकी आस्था है, उनका मामला है, रिलीजियन है। तो इस तरह हिजाब को लेकर आए दिन विवाद खड़ा होता है। तो देखिए, जो लड़कियां हिजाब में रहना चाहती हैं, आखिर उनको बेपर्दा करने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? क्या रीजन है, क्या वजह है? यहां बहुत से क्वेश्चन, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या आचार्य साहब का मूड खराब हो गया पर्दे में देखकर? क्या वो बेपर्दा देखना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि मेरे सामने सब खुला खुला हो? अक्सर बाबाओं को खुला खुला पसंद होता है ना। तो अगर कोई ऐसी मंशा, कोई मर्जी हो, तो पहले अगर वो कहीं अपना अपॉइंटमेंट दे रहे हैं कि मैं आऊंगा, तो वो पहले कह दे मुझे सब खुला खुला चाहिए, मुझे बंद में अच्छा नहीं लगता है। तो अब यहां स्कूल में जाकर इस तरह कर्मचारियों से कहना, प्रधानाचार्य से कहना, क्योंकि हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करना, तो ये एक तरह पॉलिटिक्स में अपने चेहरे को नुमाया करना होता है। आप देखिए कर्नाटक के अंदर किस तरह से हिजाब का विवाद उठा, सुप्रीम कोर्ट तक आया, हाई कोर्ट तक गया, तमाम बहसें हुई। आए दिन हिजाब को लेकर बहस होती है। अब आप देखें टीवी डिबेट पर बैठ जाएंगी कुछ औरतें आके, जिनका नाम तो मुसलमानों के नाम पर होगा, लेकिन वो होंगी नहीं। नाम रखने से कोई मुसलमान थोड़ी होता है।
आप दूसरे ममालिक में चले जाएं जो गैर रिलीजियन वाले, वो भी ऐसे नाम रखा करते हैं जो आज मुसलमानों में पाए जाते हैं। तो नाम रखने से कोई मुस्लिम नहीं होता है। तो अब वो बहस छिड़ जाएगी कि हिजाब हिजाब। तो देखिए, ये एक आजाद मुल्क है, आजाद भारत है, ये कोई गुलाम नहीं है, ये आजाद भारत है। यहां संविधान ने सबको इजाजत दी है कि वो जो चाहे पहन सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पी सकता है। उर्फी जावेद एक लड़की है, आए दिन आप देखते होंगे, वो बिल्कुल अपने शरीर की नुमाइश करती है। तो अब वो कहती है आजाद मुल्क है, आजाद भारत है। तो देखते तो बड़ी गौर गौर से हैं लोग, देखते नहीं। लेकिन जो औरत हिजाब में रहना चाहती है तो उसको आप कहोगे स्कूल में जाके कि ये सब शादीशुदा हैं, क्या मैरिज हैं? बाबा कह रहे थे क्या ये शादीशुदा हैं जो इस तरह से अपने आप को पैक करके लाई हैं? तो क्या देखना चाहते हैं बाबा? बाबा की मर्जी क्या थी? बाबा ने जो ये विवाद को एक नया जन्म दे दिया है, तो इससे क्या मसला हल करना चाहते हैं? तो देखिए, ऐसे विधायक जब बनते हैं ना, जिनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी होती है और जिनकी मानसिकता एक अलग कैटेगरी की होती है, तो इस तरह के विवाद जो है वो खड़े हो ही जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज और भी कहूंगा कि कुछ लड़कियां जो आज मुस्लिम नाम की हैं, वो भी आती हैं टिकटॉक पर, आप जाकर देखें, वो उसकी मर्जी है ना, वो कर रही है अपने शरीर का नुमाइश कर रही है, दिखा रही है, वो अगोटा पिछोटा सब वो दिखाने की कोशिश कर रही है। आप देखें कि रील बना रही हैं बहुत सी मुस्लिम लड़कियां। तो हालांकि उनके परिवार वालों का उस पर एक्शन होना चाहिए, वो उनका है। मौलाना साहब फतवा लगाए तो बोले ये तो फतवा लगाने वाले हैं ना, तो कोई काम है नहीं, ये तो फतवा ही फतवा लगाया करते हैं। तो देखिए, जो लड़की हिजाब में रहना पसंद करती है उसे हिजाब में रहने दिया जाए, और जो लड़की चाहती है कि वो अपने शरीर की नुमाइश करे, तो देखिए शरीयत ने जो कानून बनाया है वो अपनी जगह अटल है, और जो अमल करेगा वो उसका मामला होगा, जो अमल नहीं करेगा वो उसको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन यहां स्कूल में जाकर इस तरह का विवाद खड़ा कर देना, ये बिल्कुल जो है एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य साहब ये वही हैं, जब इलेक्शन जीत गए तो वो गदा लेकर गए थे, कहां साइन करने के लिए। जब वो अपना सर्टिफिकेट लेने गए तो विधायक साहब गदा लेकर गए। तो अब यहां सवाल किया जा सकता है कि सर्टिफिकेट लेने के लिए गदा ले जाने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, हिजाब जिसका दिल करे पहने, जिसका दिल नहीं कर रहा वो नहीं पहन रही है। लाखों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां, औरतें जो बेहिजाब रहती हैं, बेपर्दा रहती हैं, वो उनका अमल है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जो पहनना चाह रही है उनको पहनने दिया जाए, उनके पहनने पर आपत्ति खड़ी नहीं करनी चाहिए, किसी तरह का विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। लड़कियों की हिम्मत को सलाम, हौसले को सलाम, और उन्होंने जिस तरह का हौसला दिखाया कि रोड पर निकली, प्रदर्शन किया, बाबा जी के खिलाफ जाकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, थाने का घेराव भी किया। हालांकि किसी तरह लड़कियों को समझा बुझाकर वहां मामले को शांत किया गया, लेकिन अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर तरह तरह की कमेंट्स भी कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कमेंट्स करना चाहेंगे इस मामले को?